हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है एक सच्चे हनुमान भक्त की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अमित नाम का व्यक्ति था जो कि दिल्ली के थोड़ा सा पास में रहता था। वो हनुमान जी का बहुत बड़ा पुजारी था, पुजारी भी था, भक्त भी था। और वो जो है सुबह शाम उनकी पूजा जरूर करता था। उसके बगैर उनको मतलब चैन नहीं पड़ता था। वो माला जाप भी करता था, हनुमान चालीसा का पाठ भी करते थे। बहुत ही अच्छे तरीके से, एक तरीके से अगर कहा जाए कि हनुमान बाबा की थोड़ा सा अंश जो है उसमें हमेशा रहता था। कोई उसके पास निगेटिविटी बिल्कुल थी ही नहीं। वो जो भी मतलब चाहते वो काम कर देते। उसके पास कोई भी ऐसी बुरी चीज़ें, बुरी आत्माएं या कुछ भी समझ लीजिए, कुछ भी चीज़ें नहीं आती थी। वो बहुत ईमानदार और सच्चे भक्त थे। तो उनको जो है एक नौकरी मिली दिल्ली में। तो वहाँ पे जाना शुरू किया। करीब वही 15-20 दिन हुआ था। तो वहाँ पे ऑफिस में कोई ज़्यादा उनको जानता नहीं था। तो अमित को जब जानता नहीं था कोई, तो किसी से ज़्यादा बात थी। लेकिन ऐसे जैसे किसी से नमस्ते या नमस्कार जब कहते हैं तो वो अपना सीधे सीधे हनुमान जी की, बजरंगबली की जय या बजरंग बाबा की जय ही बोलते थे। तो इस तरह से पूरा स्टाफ जो है उनको ये समझ गया था कि ये बजरंगबली के बहुत अच्छे वाले भक्त हैं। और हर किसी से वो उसी के बारे में ही ज़्यादातर करके बात करते थे। तो जब सारा स्टाफ जान गया तो वहीं पे इनकी केबिन के बगल में एक राहुल नाम का भी लड़का, वो भी नया नियुक्त हुआ था। तो इन दोनों में थोड़ी सी बातचीत होने लगी, क्योंकि वो पास पास बैठते थे और किसी से ज़्यादा मिलते उलते नहीं थे। तो बातचीत जब होती तो कभी कैंटीन में जाके लंच करना साथ साथ, या कभी चाय पीना, इस तरीके से थोड़ी बहुत बातचीत भी जाती और चाय साय जो भी चल जाता था। तो ऐसे होते होते करीब 15 दिन और बीते। तो करीब जब उधर वो 15 दिन वो बीते थे, इधर 15 दिन और बीत गए। तो और ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ने लगी तो मित्रता समझ लो हो गई। तो वो अपने आपस में एक दूसरे की बात भी, अमित चूंकि अकेले रहते थे और ये जो है लड़का जो था राहुल, ये इसके घर में जो है इसके भाई थे प्रतीक और इसकी भाभी थी नंदिनी। तो ये 3 लोगों का परिवार था, आराम से ना रह रहे थे। इससे जब दोस्ती हो गई तो एक दिन क्या हुआ, राहुल की जो भाभी थी तो वो अचानक से उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। ये रात में इसका रूप बदल जाता है एकदम से। दिन में तो सही रहती है, लेकिन रात में क्या होता है कि वो कभी भी कुछ भी किसी को भी कोई भी चीज़ उठा के मार देती। कभी राहुल को, कभी अपने पति को यानी प्रतीक को। तो कुछ भी अगर वो रात में कुछ कहता, वो जब पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या हुआ है, भाभी को क्यों ऐसा रहती, कि बिल्कुल तेरी भाभी तो भैया बिल्कुल पागलों की जैसा व्यवहार करती है। मुझे तो कल ही इसने गिलास मार दिया था, ये देखो यहाँ पे कट गया है। तो अच्छा, तो कहे कि हाँ, कल इसने पूरा बेड का 2 तकिया भी फाड़ दिया था, उसको मार मार के उसका सब कचूमर निकाल दिया। और फिर मैंने बहुत सफाई करी। मैं क्या करूँ, मैं खुद हैरान परेशान हूँ। ये बिल्कुल पागलों जैसे, अगर कभी पूरे बाल खोल लेती है, उसको तो देख के मैं रात में डर जाता हूँ। तो इस तरह से करते करते और फिर कभी उसको क्या होता कि वो, उसके मम्मी पापा तो थे नहीं, उनकी डेथ हो चुकी। तो ये बिल्कुल ऐसे व्यवहार करती कि कभी उसकी माँ की आवाज़ निकालती राहुल की, तो कभी पापा की आवाज़ निकालती, और कभी कहती मैं काली माँ हूँ, तो कभी कहती मैं अम्बे माँ हूँ। इस तरह से करके मजाक टाइप में बोलती है। लेकिन अक्सर करके ऐसा होता कि जो भी कुछ कहती उसकी सारी बातें सच हो जाती। जब सच हो जाती कि कल ये होगा या ये कर डालेंगे, तो ऐसा हो ही जाता। और जब हो जाता तो उन लोगों को थोड़ा सा उससे डर भी लगने लगा। तो जब वो बहुत परेशान रहने लगे, इस तरह से रोज रोज किस्से होते लगे घर में। फिर एक दिन जब ये बैठ कर के कैंटीन में दोनों चाय पी रहे थे, तो अमित ने पूछा, भाई एक बात बता, तो इतना अक्सर में परेशान क्यों रहता? जब दिखते हैं ये सब चेहरा सब कैसे बुझा कर, कितना खिला करते, भाई मैं क्या बताऊँ, बताना भी चाहता हूँ लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ। कि नहीं, अगर बता, कुछ हो सकता मेरे लायक कोई ऐसी दुविधा है तेरी तो मैं दूर कर दूंगा। हो सकता कोई ऐसी बात हो जो हम दूर कर सकते हो, चलो मुझे बताओ। हम अगर कोई मतलब ऐसी निगेटिव कोई बात है या कोई मतलब आत्मा से रिलेटेड या कुछ वैसी है, तो मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो उसको दूर, बाधा जो होगी मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पे हनुमान जी की कृपा है। इस तरह से बताया। तो कहा कि नहीं अमित भाई, मुझे डर लग रहा है। जो डर की कोई बात नहीं है, तो मुझे अच्छे से बता। मैं और तुम तो दोस्त हो, तो जब हम दोनों दोस्त हैं तो आपस में एक दूसरे की बात तो जानते हैं, तो ये भी बात जान लेंगे तो क्या दिक्कत है, हम तो चलेंगे घर, दूर कर देंगे। तो कहने कि दोस्त ने कहा कि ऐसा है, मेरी भाभी जो है वो बहुत इस समय आतंक समझो घर में मचा के रखा। दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल है, कि बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि ये वो लेडी है कि वो रात वाली है, और रात में इतना बदल जाती, इतना खूंखार हो जाती कभी कुछ। लेकिन बस मजे की बात तो ये कि उसकी सारी बातें सच हो जाती। और सच की तो बात ये है कि एक दिन ऐसा था, राहुल ने कहा, अभी मैं 2-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ अमित भाई, कि इन्होंने जो है, मेरी भाभी ने चलते समय मुझे टोक दिया। कहा अमित भैया सुनिए। तो मैं पलट के देखता हूँ, हाँ भाभी बताओ। तो कहने कि देखो आज तुम ऑफिस मत जाओ,
क्यों भाभी, लेकिन अगर आज तुम ऑफिस जाओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम हो सकता मारे जाओ। मैं भैया दहल गया, लेकिन मैं ऊपर से प्रकट नहीं किया और मैं कह रहा भाभी कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ। और वो जो है निकल लिया, राहुल निकल लिया। और भी वो 2-3 किलोमीटर चला ही होगा कि उसकी जो जिस गाड़ी से वो जा रहा था, इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि वो समझ लो उसके सामने बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो ही बच जाता अचानक से ऐसा होता है कि वो ऐसा लगता किसी ने उसको पकड़ के खींच लिया इस टाइप से। तब से उसके दिल में इतनी दहशत भर गई कि डरा सा रहने लगा। तो जब अमित ने उससे पूछा राहुल से, तो अमित ने सारा किस्सा उसको अमित को बता दिया। जब अमित ने पूछा तो जब बता दिया, कहा कि चलो भाई हम तुम्हारे घर चल के देखते हैं, ऐसा लगता है तुम्हारे घर में किसी नेगेटिव ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है, उसी के द्वारा ये सब किया जा रहा है। इसने अपने मतलब जो मन में सोचा उसे बजरंगबली को मतलब जाप किया माला का, उसे पता लग गया उनको। जब पता लग गया तो कहा कि मैं चलूंगा। तो क्या कहते हैं ना कि जब कोई जाना होता, अगर कुछ चटाना, तो वो बाधाएं जो ऐसी उत्पन्न हो जाती कि उस बंदे को घर तक पहुंचने नहीं देती। तो उसने कहा कि हम पहले बुध को चलेंगे, तो बुध का दिन भी टल गया, वो नहीं जा पाए। फिर उसने दूसरे बार छुट्टी ली नहीं। इस तरह से होते होते करीब 3 हफ्ते बीत गए। जब 3 हफ्ते बीत गए और उसके जो है राहुल के घर का माहौल इतना खराब हो गया कि पूरा तीनों लोग जो है इतना, दिन में तो नंदिनी ठीक रहती, रात में इतना ज्यादा गहरा आतंक कि हे भगवान क्या करें क्या ना करें, बहुत परेशान। सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं। फिर अचानक से ये लोग जब मन नहीं बनाते जाने का, फिर अचानक से क्या करते हैं, सीधे ऑफिस से निकलते हैं, घर ही सीधे पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो वहां जब वो चलने को होता है, अंदर गेट से अंदर जब पैर रखता है अमित, राहुल तो चला जाता अच्छे से, लेकिन क्योंकि इसके पे जो अमित के ऊपर जो है बजरंगबली का साया थोड़ा सा रहता है, इसको पता लग जाता है कि कहाँ क्या। तो ये जैसे इसने पैर रखा अमित ने, तो उसके पैर में इतनी चींटियों ने घेर लिया कि जैसे लग रहा कि उसने चींटियों के झुंड पे अपना पैर रख दिया हो। उसने तुरंत समझ लिया कि इस घर में बहुत बुरी आत्मा आई हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पैर में थी, क्योंकि वो मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी उसने पैर झटका और अंदर गया। जब अंदर गया तो इधर देखा उधर देखा कि कितने लोग हैं, फिर सबसे मिलवा दिया। जब सबसे मिलवा दिया, कहा कि कितने लोग, हम तो 3 ही लोग हैं यहाँ पे, और तो कोई है भी नहीं। तो उसने भाई को बुला लिया, खुद भी बैठ गया। तो क्या किया अमित ने, वहाँ पे अपनी गद्दी लगा ली, मतलब आसन लगा लिया कि वो जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो आसन जमा लेते हैं और अपने इष्ट भगवान को यानी कि याद करते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं, तो उस पर उनका अंश आता है या सवारी जो भी आती है तो वो सारी चीज़ों के बारे में बता देती है। तो इस तरह अमित जी ने जो है आसन अपना लगा लिया और जाप करने लगे, मंत्रों का जाप किया, माला जाप किया, जो माला ऐसे जपते हैं हनुमान जी की, जो मंत्र से उच्चारण करते हैं और वो अपने शरीर में बुलाते हैं। तो इस तरह से अमित ने जब बुलाया, तो जब वो बिल्कुल उनके पे थोड़ी सी पावर आई, तो उन्होंने जो अपने अंतर्मन से आंखें बंद करते हुए पूछा कि कौन कौन है तुम्हारे घर में, और कोई नहीं आया, सबको बुलाओ सामने। तो अमित के सामने प्रतीक भी बैठे और राहुल भी बैठे, सब बैठे। तो कहा कि अभी किसी को नहीं बुलाया। तो फिर कहा कि तुम्हारे घर में जो है 2 आत्माएं हैं। तो 2 आत्माएं हैं, तो अच्छा, मेरी यहाँ पर कोई कहीं जाता भी नहीं है, बहुत डरे फिर तुम्हारे यहाँ। ये जो है कहा कि एक गुगन मसानी का भी साया है। कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं, कि जाती नहीं, तुम्हारे परिवार वालों ने इन प्रेत आत्माओं को भेजा हुआ है तुम्हारे घर में। तो कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं नहीं वो जलन में होता है, कोई ऐसी बात रही होगी पुराने से, तो इसीलिए तुम्हारे घर में भेजा गया है और इसी के कारण तुम्हारी भाभी इस तरह से व्यवहार करती है। उसके हमेशा उस पर रहता, दिन में वो नहीं अटैक करते, रात में वो बहुत मतलब अच्छे से उस पर वो हो जाते हैं, तो वो उसका पावर बढ़ जाती है, तो वो उसी तरीके से वो हरकत करने लगती है। अब ये लोग और डर जाते हैं। फिर उसने आंखें बंद करके फिर ऐसे ध्यान किया। जब ध्यान किया तो सामने से उनको कुर्ता पजामा पहने कोई दिखाई पड़ा। तो पूछने कि तुम्हारे घर में ये इस तरीके से और कौन है। तो कहा कि और कौन, कहने हुलिया बताओ। जब हुलिया बताया तो 2 तो मेरे मम्मी पापा हैं, एक मम्मी पापा जो हुलिया पहले बताया वो बताया ये, लेकिन सफ़ेद कुर्ता पजामा ये हमारे गुरु जी हैं। जो हुलिया उन्होंने बताया अमित ने, क्या गुरु जी हैं? कि हाँ गुरु जी ने ही तो इतने दिन से रोक रखा था, तभी तो दिन में ही प्रेत आत्माएं आतंक नहीं मचाती, नहीं तो बहुत मचाती। लेकिन गुरु जी अब कह रहे हैं भाई ये मेरे बस का नहीं है, अब कुछ व्यवस्था करो, बहुत दिन हो गया, क्योंकि होते होते वो करीब 2-2.5 महीने हो चुके थे। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है बच्चा अमित, तुम ही कुछ इसका करो, कल्याण हो। तो अमित ने कहा देखो मुझे अपने बजरंगबली पे पूरा विश्वास है, ऐसा करो तुम राहुल और प्रतीक भैया नंदनी भाभी को लेकर के सीधा हमारे बालाजी पे पहुंचो। लेकिन बालाजी पहुंचेंगे तो वहाँ प्रेत सरकार जो बाबा हैं वो इनकी सारी समस्या का समाधान कर दें। उनके दर्शन मात्र से ही सारी समस्या दूर हो जाती है, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा हर किसी का विश्वास है कि जो प्रेत सरकार बाबा हैं, बालाजी महाराज का जो दरबार है, वहाँ पे सारी प्रेत आत्माएं वहीं के वहीं रह जाती हैं
और सब अच्छा हो जाता है। तो कहने लगे ठीक है चलो, लेकिन चलने का कारण ये है कि जब चलेंगे तो मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है, मार्ग में इधर से जाते समय भी और आते समय भी हो सकता है। तो कहने की कोई बात नहीं, हम साथ में हैं। अमित ने कहा कि मुझे शक तो है लेकिन चलो चलते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, तीनों लोग वो तैयार हुए और चौथे अमित, सभी लोग अपनी गाड़ी पे सवार हुए, चारों लोग अपनी कार पे और चलना शुरू किए। जब चलने लगे तो इन्होंने क्या किया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मतलब भरवाया और चल दिए। जब चले तो 2 घंटे तक लगातार जो वहाँ से चलते रहे, करीब में पहुँच रहे तो जंगल आसपास था, रास्ते में पड़ा, तो वो गाड़ी जो इनकी चलते 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 वहीं पे घूम रही, आगे पहुँच ही नहीं रही। जब पहुँच ही नहीं रही तो कहें कि ये क्या चक्कर है, क्योंकि मैं कह रहा था कुछ ना कुछ, घूमती रही। उसके बाद जब वो थोड़ी दूर चली फिर एकदम से ब्लास्ट हुआ, देखा अरे भगवान ये तो टायर पंचर हो गया, आप क्या करें। अब चारों लोग बहुत हैरान परेशान, एक तो वैसे दुख के मारे अंदर इतना परेशानी, नंदनी परेशान है और वो उधर से टायर पंचर हुआ। तब इन्हीं क्या किया कि बड़ी मुश्किल से अब कैसे कैसे मोबाइल टार्च जला करके उसको सही किया। जब ये सही कर पाए, उसको करीब 2-3 घंटे उसमें लग गए उनको स्टेपनी बदलने में। बदल के जब तैयार किए तो फिर आगे थोड़ा सा पहुँचे तो उनको लगा कि अब गाड़ी हमारी बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ रही है, पता नहीं क्या ऐसा लग रहा। तो पड़ोस में क्या है देखा है कि वो नंदनी बहुत तेज है, उन्होंने मतलब गुस्सा पर उस पर की, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, इस तरीके से। तो वो अपना अमित जो है माला जपना शुरू किया और डांट दिया बस के, नंदनी को डांट दिया तो वो खामोश हो गई, थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उसको अचानक से लगा कि मुझे जो है उनको बजरंगबली ने ऐसे थोड़ा सा मतलब एहसास कराया कि सामने से जब चलोगे तो मंदिर पड़ेगा, वहाँ पे बिना हाथ जोड़े मत जाना। तो भाई अब वो अलर्ट हो गए, राहुल धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा। इन्होंने झाँक के देखा साइड में वाकई में एक छोटा सा मंदिर कुटिया टाइप में बना हुआ पर्दा पड़ा। तो ये जो है अमित जो है वहीं से ही हाथ जोड़े, सबसे कहा कि सभी लोग बजरंगबली की जय बोलो और हाथ जोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़े। तो ये वहाँ पहुँच गए, मंदिर पहुँच गए। अब जब बालाजी वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पे बालाजी सरकार के दर्शन किए, प्रेत सरकार के दर्शन किए। वहाँ मंदिर का एक नियम है कि जब हम प्रेत सरकार के दर्शन करके निकलते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। वहाँ का नियम अगर कोई नहीं फॉलो करता, पीछे मुड़ के देख लेता है तो जिसके कारण वो गए हुए होते हैं वो तो कारण उनके साथ ही साथ वापस चला था, क्योंकि पीछे मुड़ के देख लेते। तो सभी अलर्ट थे चारों लोग कि नहीं देखेंगे। लेकिन चलते चलते जब ये 3 लोग अमित और राहुल और नंदिनी थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो ये इसको कोई जब दिखाई नहीं पड़ता प्रतीक को, और फिर पीछे से आवाज आती है प्रतीक 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 कई बार, तो और नंदिनी की आवाज आती है। तो इसको लगता है क्या नंदिनी पीछे रह गई, पीछे पलट के देख लेता है इसे। और जब पीछे पलट के देख लेता है फिर इसको अंदर से डर भी बहुत लगना कि लो मैंने तो गलती कर दी, अब क्या करे। लेकिन क्या होता है चुप मार के रहे, बताता नहीं है। फिर जब थोड़ा सा आगे चलता देखता है 3 लोग बैठे हुए हैं आगे इंतजार कर रहे हैं। तो ये जल्दी जल्दी जाता है तेज तेज कदमों से और सबके साथ में हो लेता है। फिर गाड़ी में बैठ लेते हैं, फिर ये लोग तेल डलवाते हैं पेट्रोल पंप पे, फिर आगे चल देते हैं। और इनको सबको बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा था, उसमें कुछ भी नहीं, ऐसा लगता कि सारा जो सिर पे भार था या जो भी कुछ उनके अंदर था वो सब निकल जाता है। जब निकल जाता है ये सब आराम से गाड़ी में बैठ के चल देते हैं। चलते चलते ये पहुँचते हैं आगे। जब पहुँच जाते हैं कि थोड़ी दूरी पे, तो अब क्या करते हैं उधर से तो आते हैं पूछते हुए चले जाते हैं। लेकिन अभी क्या होता है ये गूगल मैप लगा लेते हैं। जब गूगल मैप लगा लेते हैं तो क्या होता है कि उसी की जैसे गाड़ी में आगे सेट कर लेते हैं। वो राहुल गाड़ी चला रहा और वो बैठे हुए इधर अमित और पीछे नंदिनी और प्रतीक। तो चारों चले जा रहे हैं। फिर वही होता है। फिर आगे चल करके इनको क्या लगता है कि नंदिनी एकदम से तेजी से एकदम बौखला सी जाती है, एकदम से बौखला जाती। और फिर उसकी आवाज़ मुँह से निकलती है कि बेटा इधर कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता तो वहाँ जाती ही नहीं है, हैं तुम क्या रास्ता भटक गए हो। अब वो कहता ये किसकी आवाज़, ये तो नंदिनी भाभी की आवाज़ है नहीं। तो जब अमित पूछा नंदिनी भाभी नहीं बोली तो कौन बोल रहा है, ये मम्मी की आवाज़ है। लेकिन अच्छा मम्मी की आवाज़, ऐसा क्या है। तो अभी फिर मम्मी बोल रही है कि बेटा तुमसे मना किया था पीछे मुड़ के नहीं देखना और तूने देख लिया, अब देखना क्या होता है आगे आगे, तेरी गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं। इस तरह से जब वो बोलती हैं मतलब नंदिनी भाभी जो है उनकी मम्मी की आवाज़ में, तो भैया सब लोग डर जाते हैं। अब क्या होगा, अब जो है सब बहुत परेशान। फिर वो माला जाप करता, फिर पूजा करता है बैठ करके कि कोई बात नहीं परेशान मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ। माला जाप करने के बाद जो मंत्र पढ़ता है फिर उसमें जल लेकर के छिड़कता है नंदिनी पे, छिड़कता है कि तू मेरे पीछे पीछे आएगा, तुझे मैं अच्छा तरीका सबक सिखाऊंगा। फिर अब जो है नंदिनी बिल्कुल बौखला जाती, कहती मैं अमित के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं जिसको तू छोड़ के आया था वो तेरे साथ आया है और तीनों हम साथ में हैं और तुम्हें जो है
हम मतलब मार के ही रहेंगे। अब इतना परेशान, वो भी दृढ़ हो जाता है एकदम से। वो कस के अपना पूजा पाठ वहीं पे गाड़ी पे बैठे बैठे बहुत तेजी से मंत्रोच्चारण करने लगता है, बजरंगबली का बहुत कस के आराधना मतलब वगैरह शुरू कर देता है। जब तो कस के जब पूजा पाठ शुरू करता है तो उसके बाद एकदम से स्ट्रांग हो जाता है, बहुत स्ट्रांग, बहुत तेज से उनको डांटता है नंदिनी को। नंदिनी को मतलब सामने देख करके बहुत तेज, तुझ मुझसे पंगा करेगी, मुझसे पंगा करेगी, मैं तेरा देखो मैं क्या हाल करता हूँ, इस तरह से करके बहुत तेज से डांटा। एकदम उसके अंदर बहुत उसकी पावर कस के आ जाती है। उसको ऐसे लगता है कि देख करके कि साक्षात हनुमान जी सामने आ गए हों। इस तरह से देख करके सभी उससे डर जाते हैं। और तो जो उस पे होते हैं प्रेत लोग, वो उससे निकल के छोड़ करके चले जाते हैं। जब बाहर चले जाते हैं तो नंदिनी फिर से नॉर्मल होती है। फिर राहुल धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहता है। फिर आगे एक वही वाला मंदिर फिर पड़ता है, वो लोग निकलते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ थोड़ा सा करते हैं, फिर बैठते हैं गाड़ी में। और वहाँ पे वो जो साधना किया होता है वो हनुमान चालीसा का पाठ फिर से करके अमित, और वहाँ पे मतलब हाथ पर जोड़ करके और फिर से गाड़ी में बैठता है। जब बैठता है तब देखता है अचानक से जो है फिर कोई ऐसा लग रहा कि गाड़ी पे कोई है। फिर पीछे से एक गाड़ी आती है और उनको जो है क्या होता है, उसमें लिखा होता दिल्ली वाली नेम प्लेट, उस पर पीछे नंबर प्लेट होती। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। और जब गाड़ी को फॉलो करते हैं, गाड़ी आगे जा करके बिल्कुल सुनसान जगह पे रुक जाती है। और जब गाड़ी सुनसान जगह पे रुक जाती है तो देखते हैं यहाँ क्या, फिर वही प्रेत आत्मा भी आतंक करने लगती है बहुत तेजी से। और फिर वो उसको वही करना पड़ता है। इतना परेशान होते फिर आगे चल करके वो फिर नीचे करके बैठ करके आसन लगा कर मंत्र जाप कस के करता है। फिर एकदम से जैसे लगता है बिल्कुल कोई रूहानी ताकत ऐसे आ गई हो, एकदम चमत्कार टाइप में होता है। और हनुमान जी जैसे लगता है कि एकदम अपना हाथ रख दिए हों सर पे सबके, गाड़ी पे यूं करके। और फिर आगे से पीछे से एक वो गाड़ी तो वहाँ से जो आगे भरमा के ले जाती, भ्रम में डाल करके गाड़ी, तो वो वहाँ पे जाके देखता है, आसन से जब उठता देखता जा करके कि गाड़ी देखिए आगे छोड़ कैसे दी हमको यहाँ पे ला करके। तो देखता उसमें गाड़ी में कोई नहीं। जब चमत्कार वो हो गया कि कोई है ही नहीं, हमको यहाँ कैसे ला करके छोड़ दिया। तो चमत्कार कुछ नहीं था, वो प्रेत आत्माएं जो थी वो उसको ला करके बीच जंगल में छोड़ दी थी कि अब इनका तो कुछ ना कुछ अहित कर ही लेंगे, क्योंकि आसपास तो कुछ है ही नहीं। फिर क्या होता है, जब वो बहुत तेजी से आराधना शुरू करता है, पाठ शुरू करता है, मंत्र जाप करता है, और उसका जो माला होता है उसका 101 बार माले से जाप करने के बाद एकदम से बजरंगबली की जय बोलता है, तो फिर एक पीछे से वो कार एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। जब वो जाप करता है, वो जब गायब हो जाती है, फिर एक कार आती है। कार में से 2 बाबा लोग उतरते हैं और कहते हैं, बच्चा तुम लोगों को क्या दिल्ली जाना है? चलो हम तुमको दिल्ली पहुंचा देंगे और हमारे पीछे पीछे आओ। वो गाड़ी आगे आगे चलती चली जाती है और ये लोग धीरे धीरे करके, वो आसन से उठ के बैठ जाता है, हमें उस पर बैठता है गाड़ी पे और राहुल गाड़ी चलाता है, दोनों लोग पीछे होते हैं। जब आगे चल के जाते हैं तो क्या होता, थोड़ी दूरी पे जाने के बाद वो गाड़ी जो है वहाँ पे रुक जाती है और ये लोग दिल्ली वाली रोड पे आ जाते हैं। और फिर देखते क्या है, वो गाड़ी एकदम से गायब, अचानक से गायब है। ना इधर कोई सड़क है ना इधर कोई सड़क है, सामने दिल्ली की ही सड़क दिख रही है। तो थोड़ी दूरी पे चलते हैं, बिल्कुल उसी रोड पे आ जाते हैं। तो कहते हैं भाई बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का, देखो हमको बजरंगबली बाबा ने बचा लिया, ये साक्षात बजरंगबली ही गाड़ी लेकर के आए हैं, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो पहुँच ही नहीं पाते। फिर जैसे तैसे करके ये लोग घर पहुँचते हैं। घर पहुँच के सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, नंदिनी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और वहाँ से उनको वो जो प्रेतमात्माएं जो थी वो चली जाती हैं। उन्हीं बजरंगबली सबको समेट के उधर पीछे कर देते हैं और इनको सबको अच्छे से घर भेज देते हैं। ये लोग घर आते हैं अच्छे से, फिर से वो अपनी नौकरी पे जाना शुरू कर देते दोनों ऑफिस, राहुल और अमित, और ये दोनों भी घर में, नंदिनी भी अच्छे से रहने लगती है वो भी। तो बालाजी सरकार की इतनी आस्था है कि वहाँ जाने पे सारे ही जितने नेगेटिव चीज़ें होती सब खत्म हो जाती हैं और अच्छी सी बढ़िया जो है पॉजिटिव फीलिंग आती, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे एनर्जेटिक फील करते हैं, जितनी भी बाधाएं सब दूर हो जाती। तो बालाजी महाराज की सब पे कृपा हो और सब ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहें। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।